देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड का एक ऐसा रास्ता जो सीधा मौत दिखाता है, जिसे मौत लोग का रास्ता भी कहते हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज का ये लास्ट साल था और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी। मेरे पापा का ऑफिस और मेरे कॉलेज के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी। इस कारण पापा मुझे कॉलेज छोड़ जाते थे और आते समय मैं बस से आ जाया करती थी। अब एग्ज़ाम के कुछ महीने ही बाकी रह गए थे और इस कारण कभी कभी मैं कॉलेज की जगह घर पर ही पढ़ाई किया करती थी। इस साल हमारा लास्ट साल था तो कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। उस दिन कॉलेज में कुछ और भी फंक्शन था, जिस वजह से उस दिन जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज का तो रंग रूप ही बदला बदला लग रहा था। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे और अलग अलग कलर की रोशनी थी। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा था, जिसे देखकर मैं बहुत ही खुश थी। पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि थोड़ी देर के बाद ये खुशी एक खौफ में बदलने वाली थी। उस दिन फंक्शन देर तक चलता रहा और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 9:30 बज गए थे। मुझे लगा कि पापा ऑफिस से चले गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि बस में ही चली जाऊंगी मैं। फिर मैंने एक बार पापा को फ़ोन करने की सोची तो मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन तो बंद हो गया था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगी। उस रास्ते पर मैं अकेली ही थी। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और एक पल के लिए तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी दूसरे रास्ते पर आ गई हूँ। उसके बाद अचानक से एक बस मेरे पास आकर रुकी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो बस कब आ गई। उसके बाद बस के अंदर से कंडक्टर बाहर आया और मुझसे पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। तो मैंने अपने गांव का नाम बताया तो उसने मुझे बस के अंदर बैठने को कहा। पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और उसके बाद मैं बस के अंदर गई तो वहाँ पर कुछ लोग ही बैठे हुए थे और बाकी की पूरी बस पूरी तरह से खाली थी। वो बस के अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिस वजह से मैं एक सीट पर जाकर खिड़की के पास बैठ गई। जब मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी तो कुछ डरावना सा मेरे सामने आ गया और एक ही पल में वो गायब भी हो गया। पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि वो था क्या। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर बस के कंडक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उसे बताया कि बाहर कुछ था। तो वो कहने लगा कि ये आपका वहम होगा। फिर मैंने भी यही सोचा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने बाहर की तरफ देखा तो वो एक अजीब सा रास्ता था। वो रास्ता मेरे गांव के रास्ते में कहीं नहीं आता था। तो मैंने बस के कंडक्टर से पूछने के लिए सामने देखा तो वहाँ बस के अंदर कोई नहीं था। बस के अंदर मैं अकेली ही बैठी थी और ये सब कुछ मुझे थोड़ा हैरान कर रहे थे। फिर मैं बस के ड्राइवर से पूछने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मैंने देखा कि वो बस अपने आप ही चल रही थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और उस बस की स्पीड भी अब धीरे धीरे तेज हो गई थी। मैं खिड़की से वापस बाहर देखने लगी और वो रास्ता बहुत ही अजीब सा था। वहाँ पर चारों ओर लगे पेड़ों को देखकर मुझे लग रहा था कि मानो कोई पेड़ ही नहीं बल्कि कोई इंसान हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई थी। अब मैं बाहर की तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक से बस रुक गई और बस के रुकते ही मैं बस से नीचे उतर गई। और नीचे उतरकर मैंने देखा कि चारों ओर दूर दूर तक कोई भी इंसान तक नहीं था, बस सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। अभी मेरा फ़ोन भी बंद था और अब मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था और मैं अपने सामने की तरफ चलने लगी कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बस के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई औरत रो रही हो। तभी मैं अपने कदमों को धीरे धीरे बस की तरफ लेकर जाने लगी। मैं बस के अंदर चढ़ी और बस के अंदर देखने लगी कि तभी आगे की सीट पर मुझे एक औरत दिखाई दी। वो औरत अपना सिर नीचे करके रो रही थी। उसके बाल खुले हुए थे तो मैं डरते हुए उनसे रोने का कारण पूछने लगी कि तभी उसने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ की और उसका खौफनाक और डरावना चेहरा देखकर तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। पूरा का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसका चेहरा खून से भी भरा हुआ था। और जैसे उसने ऊपर देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो हंसी भी काफ़ी डरावनी थी, जिसे देखकर मैं पीछे की तरफ हटने लगी कि तभी मैं बस से नीचे गिर गई और वो औरत अपनी सीट से उठकर मेरी तरफ आने लगी। तभी मैं उठकर भागने लगी
मैं अभी भाग ही रही थी कि तभी वो मेरे सामने अचानक से आ गई। उसे देखकर तो मैं वापस से दूसरी तरफ भागने लगी, पर थोड़ा भागने पर मैंने देखा कि सामने से बहुत सारे लोग मेरी तरफ आ रहे थे और सभी दिखने में थोड़े अजीब भी थे। उनके हाथ पैर और गर्दन टेढ़ी हो रखी थी और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ से वो औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। अब डर के मारे मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर थी। ये देखकर तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि मैं रोड पर बेहोश पड़ी हुई थी और मेरे पापा मुझे घर पर लेकर आए। मैंने मेरे साथ हुए हादसे के बारे में सबको बताया, पर किसी को भी मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। सबको लग रहा था कि ये मेरा वहम है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और सब कुछ ठीक था, पर अब धीरे धीरे उस रोड पर अक्सर हर कोई बेहोश या फिर मरा हुआ पड़ा मिलता और जो लोग मरे हुए होते थे उनकी मौत इतनी बुरी तरह से हो रखी थी कि कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। अब गांव के लोगों के मन में उस रास्ते के लिए डर बैठ गया था। लोगों ने रात में सफ़र करना ही बंद कर दिया था, तो हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। पर एक दिन मैं दिन में किसी काम से बाहर गई थी और जब वापस घर आ रही थी तो वो बस मुझे वापस दिखाई दी। उस रास्ते और बस का कहर अब दिन में भी मचलने लगा था। अब जब भी लोग उस रास्ते के आसपास से निकलते थे तो वहां से कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाज़ें आती थी। अगर कोई रात में बाहर निकल जाता था तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। उसकी लाश बहुत ही बुरी हालत में सुबह उस रोड पर मिलती थी। हमारे गांव से बाहर जाने का वो एक ही रास्ता था, इसलिए लोगों को वहां से जाना ही पड़ता था। ऐसे ही डर के कारण हमारे गांव के लोगों के दिन बीतते रहे और एक दिन के 12 बज रहे थे। तब मैं अपनी बहन को उसके स्कूल से वापस लेकर आ रही थी। उस दिन उस रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम चल ही रहे थे कि धीरे धीरे हल्का हल्का अंधेरा हुआ और हमें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दिन के 12 बजे भला अंधेरा कैसे हो सकता है। और कुछ ही देर में वो हल्का हल्का अंधेरा बहुत ही गहरा हो गया। हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे आसपास के पेड़ हमारी तरफ आ रहे हों। डर के मारे हम दोनों की तो सांसें अटक गई थी और हमारे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। चारों ओर से बहुत जोर जोर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी, कभी इंसान के रोने की तो कभी हंसने की तो कभी किसी और चीज़ों की। डर के मारे हमारी हालत अब बहुत ही ख़राब हो गई थी। हम भागने की कोशिश कर रहे थे पर हम अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे कि तभी वो औरत मुझे अपने सामने से आती हुई दिखी। वो औरत वही थी जो उस दिन मुझे बस में रोते हुए दिखी थी। आज वो हंसते हुए हमारी तरफ आ रहे थे और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। वो सभी हमारे चारों ओर हवा में उड़ने लगे थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बच के कैसे जाएं कि तभी वो सभी नीचे उतरे और तभी हमारी नज़र उनके नाखून पर गई, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे थे और बहुत ही नुकीले थे। हम अभी भी भागने की कोशिश ही कर रहे थे कि बहुत कोशिश करने के बाद हमारे पैर उस जगह से हिल पाए और हम वहाँ से भागने लगे, पर वो फिर से हमारे सामने आ गए। अब हम दोनों जंगल की तरफ भागने लगे और भागते भागते हमारा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और हम नीचे गिर पड़े। जब हमने नीचे देखा तो वहाँ पर मरे हुए लोग पड़े हुए थे और हम उन्हें देख ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर मरे हुए लोग खड़े होने लगे और वो सभी हमारी तरफ बढ़ने लगे। अब हमें हमारी मौत नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। अब हम उस रोड के बीच में खड़े थे और वापस से धूप निकल चुकी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये सब हमारा सपना था, पर वो सपना नहीं, हकीकत थी। हम जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो गांव छोड़ दिया था। ये बात 14 साल पुरानी है, पर आज भी सब मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई हूँ। कहीं ऐसा लगता है कि वो सब कुछ मेरे साथ वापस हो रहा है। अब तो शायद वो गांव भी खंडर हो चुका होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।